पुस्तक का नाम है यूपीएससी वाला लोग, कलेक्टर साहिबा। दुआ में याद रखना, कैलाश मंजू बिश्नोई ने यह पुस्तक लिखी है। पहला चैप्टर का नाम है यूपीएससी से इश्क। यूपीएससी से इश्क में अपन जो पहली कहानी पढ़ेंगे वो है, शुरू करते हैं उसको। एक रोज़ दैनिक भास्कर के एडिटोरियल में मेरा पेज छपा था, ज्ञान एक महाशक्ति बनना है तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाए। दिन था 17 अक्टूबर 2017, भारत का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली। दैनिक भास्कर के आर्टिकल में मेरी ईमेल आईडी दी हुई थी। उस रोज़ मेरे गांव से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक, गुजरात से लेकर पंजाब तक बहुत से पाठकों के मेल आए हुए थे। उसमें से एक मेल पर मेरा ध्यान गया। मेल में लिखा था, I read your article in Dainik Bhaskar. It was great. You rightly mentioned the point regarding our education pattern and necessary initiatives which must be implemented as soon as possible. मैं उम्र के जिस पड़ाव पर था, उस उम्र में किसी लड़की का मैसेज, वो भी अंग्रेजी में, और उस पर लड़की भी अपनी बिरादरी की, एक भावनाओं के इतने संयोगों ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। हालांकि मैंने भावनाओं को नियंत्रण करते हुए एक संक्षिप्त में जवाब दिया, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। एक मचलते हुए युवा की तरह मैं एक मैसेज में उनसे कुछ पूछ लेना चाहता था, लेकिन अपने दिल और दिमाग को प्रभावी होने दिया। आपके सुझाव अच्छे हैं, लेकिन सरकारें शिक्षा में सुधार पर उतना ही ध्यान दे नहीं रही है। एंजल ने मुझे यूपीएससी अभ्यर्थी जैसी गंभीरता के लिए हुए सवाल के अंदाज में फिर मेल किया। 1986 के बाद से नई शिक्षा नीति तक नहीं आई। अब तक शिक्षा और स्वास्थ्य राम भरोसे ही हैं। मैंने मेल पर जवाब दिया। दोपहर का खाने रूम से 100 मीटर दूर रेस्टोरेंट में चला गया। हाँ, ये बात तो है, दिल्ली में रहकर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो? एंजल ने उत्सुकतावश मेल किया। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और आप? इस तरह हमारे बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं भी यूपीएससी के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यूपीएससी पल्ले नहीं पड़ रही है। 2 बार प्रारंभिक परीक्षा दी, लेकिन हुआ नहीं। एंजल ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले 90% छात्रों की व्यथा को अपने एक ही मैसेज के जरिए जाहिर कर दिया। हालांकि मैंने 2 दिन तक उनके मेल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दोस्त लव गुरु का कहना है, अगर आप लड़की को दोस्त बनाना चाहते हो तो साइकोलॉजी को पढ़ो, और कभी भी लड़की वर्चुअल मोड पर टेक्स्ट या मेल, फ़ोन कॉल पर बात करें तो बात पूरी होने से पहले व्यक्ति व्यस्त होने का बहाना बनाकर फ़ोन काट दो या फिर टेक्स्ट मैसेज का जवाब न दो। लव गुरु का असली नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह था। राघवेंद्र को हम लव गुरु इसलिए कहते थे क्योंकि मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में तैयारी करने वाले आने वाले नए नवेले नौजवानों को लव एडवाइस देने में उसका कोई शानी नहीं था। जब भी किसी कोचिंग या कोचिंग के बाहर किसी यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के को किसी लड़की से फ्रेंडशिप करनी होती तो वह लव गुरु की तरफ रुख करता। लव गुरु शानदार और नायाब नुस्खे बताता। लड़के की इस आजमाइश अपनी होने वाली मशूका के लिए और कई सारे कामयाब भी हो जाते। लव गुरु की खुद भी लगभग आधा दर्जन गर्लफ्रेंड और 1 दर्जन के आसपास भी मीटू थी। वह तैयारी कम और मौज मस्ती करने वाला ज़्यादा लड़का था। मैंने एंजल को मेल का जवाब ठीक 2 दिन पश्चात रात्रि में नियमित मोटिवेशन फेसबुक पोस्ट करने के तुरंत बाद दिया। अच्छा, यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न को पकड़ नहीं पा रहे हो, मैंने लिखा, और मैं नाटक करके बिस्तर पर चला गया। मेरी मुख्य परीक्षा 28 अक्टूबर को होनी थी, इसलिए मैं जल्दी सोने की आदत डाल रहा था। मैं यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को समझ नहीं पा रही हूँ। साल भर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट सभी सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और क्या आप इस बार मेंस दे रहे हो? उन्होंने एक मेल में 2 सवाल पूछे।
हाँ, 28 अक्टूबर को ही है। मैंने एंजल को मेल का संक्षिप्त जवाब दिया। आईएएस प्रीलिम्स 2017 के रिजल्ट को आए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन एंजल यह तय नहीं कर पा रही कि 3 जून 2018 को होने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि इस बार कम से कम प्रीलिम्स के चक्रियों को भेदा जा सके। और उस रात को वह ठीक से सो नहीं पाई, क्योंकि उससे डर था अगर तीसरी बार भी यही हश्न हो रहा तो मेरी फैमिली वाले तैयारी छुड़ा देंगे। उस रात को एंजल सोच रही थी कि जब कक्षा 6 में दिव्या मैडम ने उससे पूछा बड़े होकर क्या बनना है, तो उसने तपाक से आंसर दिया, कलेक्टर। वह सोच रही थी कि बचपन के इस सपने को साकार करने में यूपीएससी का प्रारंभिक चरण ही उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया है, तो 2 प्रयासों में प्रीलिम्स पास न कर पाने की कारणहीन भावना से ग्रस्त हो चुकी थी। शुरू में तेज तर्रार और मेधावी छात्रा रही एंजल के आत्मविश्वास को यूपीएससी के खट्टे अनुभव ने अर्श से फरस तक पहुंचा दिया। जब वह बाड़मेर के सुदूरवर्ती धोरों की धरती बालोतरा के एक छोटे से गांव से जयपुर आई थी, तो उस समय वह हिंदी माध्यम की छात्रा थी और उस समय उन्होंने अंग्रेजी मीडियम में शिफ्ट होने से काफ़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन आज भी उनकी अंग्रेजी किसी भी अंग्रेज के सम्मान फर्राटेदार है। कक्षा 8 में कितनी खराब राइटिंग थी और आज उसकी राइटिंग में कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। ये सब उन्होंने कमजोरियों को ताकत बना करके हासिल किया था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि हर कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है ये, और संकल्प लिया कि प्रारंभिक परीक्षा के इस चक्रव्यूह को तोड़कर रहेगी। मेरा 2 बार आईएएस प्री क्लियर नहीं हो रहा है, क्या आप मुझे गाइड करेंगे? उन्होंने सुबह सुबह ही मुझे मेल किया, क्यों नहीं, मुझसे जितना हो पाएगा। लेकिन मेरी मुख्य परीक्षा के बाद इस तरह के बीच चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। वह वक्त था देश में जीएसटी को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी और मेरी यूपीएससी की तैयारियां भी जोरों पर थी। 28 अक्टूबर को मेंस के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, इसलिए मैंने 2 दिन पहले ही मेरे मामा के वहाँ जयपुर चला गया। पहले दिन निबंध का पर्चा, सारे बच्चे जीएसटी और नोटबंदी को लेकर कोई एक निबंध पूछे जाने को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन यूपीएससी ने फिर साबित कर दिया कि उसका सवाल पूछने का कोई ट्रेंड नहीं है। एक के बाद एक पेपर अच्छे हुए या खराब, लेकिन हो गए। मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली, इसलिए नहीं कि पेपर अच्छे हुए, क्योंकि कंक्रीट के शहर की जीवनशैली से मुक्त होकर सप्ताह 10 दिन के लिए गांव में सुकून भरे दिन बिताने को मिलने वाले थे। ऑप्शनल पेपर आखिरी दिन था। उसी दिन मेरी इंटरसिटी से जोधपुर निकल गया। पेपर कैसे हुए? एंजल का मेल आया। लग तो रहा था कि ठीक हुए हैं, देखते ही देखते क्या होता है, मैंने जवाब दिया। यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर बच्चों का पेपर तो ठीक हो जाता है, अक्सर रिजल्ट ठीक नहीं आता है। प्रतियोगी परीक्षा और कॉलेज की परीक्षा में बस यही फ़र्क होता है। कॉलेज की परीक्षा में पेपर ख़राब हो जाए तो दोस्तों से सुपर बकवास कहने में संकोच नहीं करते, लेकिन यहाँ सब उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। इसलिए यूपीएससी के पेपर देने के लिए हर अभ्यर्थी के बाद मैं ठीक कहना एक सामाजिक मजबूरी बन जाती है। ओके, प्री परीक्षा में 2 बार फेल हो चुकी हूँ। क्या रणनीति अपनाऊँ? 3 जून 2018 को आसानी से पेपर कर पाऊँ। परिवार वाले और सगे संबंधियों ने सवाल पूछ कर कान पका दिए गए हैं। क्यों नहीं हो रहा है? यह मेरे दिल में कांटे चुभो देता है। एंजल ने अपनी व्यथा मुझे सुनाई। सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा और कॉलेज लेवल की परीक्षा में अंतर समझने की ज़रूरत है। मैंने कहा, क्या हम फ़ोन कॉल पर बात कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो? एंजल का मैसेज अगले ही क्षण मुझे दिखा। कॉन्टैक्ट नंबर की अदला बदली होने के बाद उनका कॉल आया। हाय हेलो कहने के बाद मैंने कहा, सिविल सेवा परीक्षा में 5 लाख बच्चे प्री परीक्षा में बैठते हैं और पास होते हैं लगभग 12,000, यानी कि 2%। इनमें से 70%
बच्चे पहले ही प्री पास किए होते हैं। जो आंकड़ों में दिखते हैं वह असल में उतने ही नहीं होते हैं। यह कॉलेज परीक्षा से बिल्कुल अलग तरीके की प्रतियोगी परीक्षा है। मैंने मुखर्जी नगर के बाबा टाइप के लोगों में अंदाज में कहा। अच्छा ये बात है, उन्होंने कहा। यूपीएससी की तैयारी फर्स्ट रूल ये जान लीजिए कि किताबों को ज्ञान के लिए नहीं, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को स्किप करना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है। अदरवाइज एग्ज़ाम तो नहीं निकलेगा, पर मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर ज्ञानी बाबाओं के नाम ज़रूर शुमार हो जाएगा। मैंने यूपीएससी की तैयारी का फर्स्ट गोल्डन रूल बताते हुए कहा, यह ध्यान रखो, आईएएस एक समान आसमान से नहीं टपकते। वो हम और आप में से ही होते हैं, लेकिन लोग जिस मंजिल की ओर जाना होता है उसी ट्रेन के डिब्बे में सफ़र करते हैं। ये लोग धुन के बेहद पक्के होते हैं। इन लोगों के दिलों में आग लगन की जलती है, इसलिए इन्हें सफलता हर हाल में मिलती है। मेरा यूपीएससी वाला ज्ञान निकलना शुरू हो चुका। आईएएस की तैयारी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर 2-3 साल गंभीर रूप से तैयारी कर ली जाए तो कम से कम ये ज्ञान बगाड़ने की कला में तो सिद्धस्त हो ही जाते हो। फिर आप किसी टॉपिक पर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ज्ञान देने और अपनी तरह समझने की कोशिश करने लग जाते हो। देश व सरकार हर समस्या पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देते हो। क्या बात है, अच्छा, अच्छे मोटिवेटर भी हो, उन्होंने तारीफ करते हुए कहा। यह बताइए सिलेक्शन में किस्मत का कितना रोल है? किस्मत को मैं मानता ही नहीं। ये किस चिड़िया का नाम है? तैयारी करने से पहले भाग्य की बात करना बेईमानी है। इसलिए इंसान को कभी भाग्य पर रोना नहीं चाहिए। आप एक दिन के लिए किस्मत चमकने का इंतज़ार मत कीजिए। आपको और कुछ नहीं करना सिवाय कड़ी मेहनत के। भाग्य को अपने ढंग से काम करने दो और अपने ढंग से काम करो और आप अपने ढंग से काम करो। भाग्य तो आलसी लोगों का कहना है, आप जैसे कर्मठ लोगों को काम नहीं है। वही युवा सफलता हासिल करता है जिसके खुद के कर्म पर विश्वास होता है। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के अंदाज में कहा, एक चीज़ कही जाती है, आईएएस सीरियस